जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला, हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर आज भी उसकी दृष्टि, उसकी कृपा और उसका अनुग्रह से भरी हुई बाहें हम सब के लिए खुली हुई हैं। प्रियो, आज का विचार, आज के मनन का विचार पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 17 पद के दूसरे हिस्से से है, लेकिन मैं पूरा पद पढ़ता हूं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर रखें जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। मेरा हिस्सा इस मनन पर है, परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, उस पर हम आशा रखें। आप जानते हैं, जो भी बाइबल पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं, जानते हैं कि आरंभ में परमेश्वर ने सब कुछ बहुत सुंदर और ये सारी सृष्टि बहुत आनंद से भरी, आकर्षक और हर चीज यानी कि आनंद के लिए बनाई गई थी और मनुष्य को उसके ऊपर पूरा अधिकार दिया, यानी कि आदम को। परंतु आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो सारे अधिकार यानी कि शैतान के हाथ सौंप दिए और खुद शैतान के झूठ का एक गुलाम बन गया। जो शैतान उसे दिखाता, जो शैतान उसे करने के लिए कहता, वही करता आया है। जिस चीज को शैतान कहता है ये अच्छी है, इसमें आनंद है, इसमें सुख है, ये लो, लेकिन हकीकत में शैतान झूठा और झूठों का पिता, ही इज द फादर ऑफ लाइज। सो नन ऑफ हिज स्टेटमेंट्स कैरी एनी वेट और एनी रियलिटी, एनी ट्रूथ। उनके किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, उसके आनंदित जीवन के लिए, भौतिक रूप की बात अगर हम करें तो वो सब कुछ बनाया और प्रदान किया और उसको दे भी दिया भौतिक रूप से। आज भी सारी दुनिया भौतिक वस्तुओं के पीछे इसीलिए पागल है कि वे भौतिक आनंद को सबसे ऊपर रखते हैं और वो पाना चाहते हैं। लेकिन ये चीज तो परमेश्वर ने सबसे पहले मानव के लिए बनाई ही थी। तो अपनी गलती से, अपनी नासमझी से, अपनी बेवकूफी से, अपनी स्वतंत्र इच्छा के गलत इस्तेमाल से मनुष्य ने उस आनंद को खो दिया। एक दूसरी तरह का आनंद है जो आत्मिक आनंद है, जो भौतिक वस्तुओं के न होने पर भी होता है और कोई छीन भी नहीं सकता है। भौतिक आनंद तो छीना भी जा सकता है। अगर वस्तुएं आपसे, हमसे ले ली जाएं, हमारे आराम की, सुख की, सुविधा की वस्तुएं अगर छीन ली जाएं तो बहुत से लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। वे आत्महत्या कर लेते हैं और क्या क्या परेशानियों में, और कई पागल भी हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ जिस आनंद को हमें पहला स्थान देना चाहिए और अपने जीवन में उसे जानना चाहिए, वो आत्मिक आनंद है, आत्मा का आनंद है, जो परमेश्वर के पास आने से मिलता है। तो परमेश्वर ने ये नहीं चाहा या ये नहीं कहा कि तुम केवल आत्मिक आनंद ही लो या तुम केवल भौतिक आनंद के पीछे भागो। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दोनों ही आनंद दिए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। धन होना चाहिए, भक्तों के पास भी होना चाहिए, प्रभु के सेवकों के पास भी होना चाहिए। लेकिन हमारी आशा का सेंटर कहां है? इस संसार के धनवान अपनी आशा का केंद्र, अपने भविष्य की सुरक्षा का केंद्र अपने धन को बनाकर रखते हैं। धन है तो बस सब ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा, हमें किसी बात की चिंता नहीं, चाहे दुनिया उलट जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, अकाल पड़े, युद्ध हो, कुछ भी हो, there is going to happen nothing going to happen to us or our families or our children, even our
next generations, because we have so much of materials or money, all of this. Thank God for all this. But all this should not become the focus of our center. Our center should be what? इसमें जवाब है परमेश्वर पर, चंचल धन पर नहीं, पर परमेश्वर पर आशा रखें, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ और बहुतायत से, he does in even abundance, बहुतायत से करता है, सब कुछ देता है, जो कुछ हमें हमारे जीवन के लिए चाहिए। और लिखा भी है कि परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों पर हमें सब वस्तुएं दी हैं। हमारी पोजीशन, मटेरियल ब्लेसिंग्स, ऑल आर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स गॉड हैज गिवन अस। फिर भी मनुष्य एक डिससेटिस्फाइड आत्मा के साथ, ऐसी आत्मा जिसको किसी बात में संतोष मिलता ही नहीं, उसको शांति मिलती ही नहीं, इसलिए लोगों का बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, शुगर इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वो चैन से रहना चाहते ही नहीं। हम ऐसा कहें, द मैन हिमसेल्फ और हरसेल्फ डज नॉट वांट टू लिव इन पीस। हम अय्यूब में भी पढ़ते, एक जगह लिखा है, और नीति वचन में भी भली स्त्री के बारे में, वो बुरे समाचार से नहीं घबराती है, अकाल से नहीं डरती है। अय्यूब में भी वो युद्ध का घोड़ा युद्ध से नहीं डरता है, वो ललकार सुनते ही वो तो उतावला हो जाता है। लेकिन मनुष्य में क्यों डर भर जाता है? जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, कोई खतरनाक कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो मनुष्य क्यों डर के मारे भागने की सोचता है, सामना करने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर पर आशा रखने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमारी सोच इतनी नकारात्मकता में गहराई तक उतर चुकी है कि हम सकारात्मक के उजाले को देखने का कोई हिम्मत ही नहीं करते। परमेश्वर ने मानव के लिए, विश्वासी के लिए, अविश्वासियों को देखो, उसने तो कहा आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन एक भी भूखा नहीं मरता है। वो घर नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी छत के नीचे रहते हैं कहीं ना कहीं। मैदान की घास को देखो, उसके फूलों को देखो, परमेश्वर कहता है देखो। तो हम अपने आप से तुलना करें, हम तो उनसे कहीं कीमती हैं। परमेश्वर उनको उड़ाता है, परमेश्वर उनको खिलाता है, परमेश्वर उनको जीवन देता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। अगर आकाश के पक्षी और मैदान की घास की चिंता करने वाला परमेश्वर है और जिंदा है, तो फिर हम तो उसकी गोद में बैठे हुए लोग हैं। We deserve, we qualify to enjoy not only the presence of God, but the security and safety and abundance of His blessings. परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत का उपभोग करने का हमें अधिकार है। उसने, जैसा तीसरा यूहन्ना में भी हम पढ़ते हैं, एक बहुत शानदार वचन जो बहुत से प्रचारकों के द्वारा हम सुनते हैं। यहां लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आत्मिक बातों में उन्नति और सब बातों में। यहां पर विद्वान लोग यही कहते हैं, टू ग्रो इन आवर स्पिरिट और स्पिरिचुअल लाइफ, गॉड विल एड the growth to our material life
social life, or personal life, or even life of our health and all other needs that a man has. मनुष्य की हर आवश्यकता में परमेश्वर ऐड करेगा जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। अगर हमारा फोकस परमेश्वर पर, आत्मिक रूप से तरक्की करने पर, बढ़ने पर है। कई लोग 20 साल से नर्सरी क्लास में ही पड़े हुए हैं, उनको जरा सा भी ऐसा सरमन संदेश प्रचार करो जो थोड़ा सा हाई क्लास का है, प्राइमरी क्लास का है, वो नाराज हो जाते हैं, इनको प्रचार नहीं आता है, क्योंकि वो ग्रो करना नहीं चाहते, स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से बढ़ना नहीं चाहते। आज भी बाइबल कैलेंडर से एक पद पढ़ के सो जाते हैं और सुबह उठ के जब काम पे जाते हैं एक पद पढ़ते हुए चले जाते हैं। ये कहां से ग्रो करेंगे, तरक्की करेंगे? कहीं नहीं। और फिर जब इनको कोई परमेश्वर का प्रचारक, सेवक थोड़ा सॉलिड फूड देता है तो इनका हाजमा बिगड़ जाता है। हाजमा बिगड़ने का संकेत ये है, ये बड़े नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हमारे सर से ऊपर गए, क्या प्रचार किया इन्होंने, कहां से प्रचार किया? क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। They are not growing. That's why they are not growing even in the material blessings also. प्रभु की भौतिक आशीषों में भी नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ ऐसे धनवान भी हैं जो पूरी तरह सांसारिक हैं, वो भी धनवान हो गए हैं क्योंकि वो संसार के ही पीछे पड़े रहे। शैतान ने जैसा चाहा उन्होंने वैसा किया और धन तो मिल गया, लेकिन परमेश्वर के मोक्ष, शांति और परमेश्वर के प्रेम और अनंत जीवन और अनंत आशा से शैतान ने उन्हें पर्दे के पीछे रखा। ये विषय तुम्हारे नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं है बोला, जो कुछ है यही है, मिट्टी में मिल जाओगे, बस खाओ पियो ऐश करो। हिंदुस्तान में ऐसी आइडियोलॉजी भी जोर पकड़ रही है जहां सिखाते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है, ये इंसान यही मिट्टी में मिल जाना है, हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, आग आग में विलीन हो जाएगी, शून्य शून्य में हो जाएगा, क्या बचता है? वो नहीं जानते कि कोई है जो बचता है, जो असली व्यक्ति है, जो उसका आत्मा है, जो परमेश्वर ने उसको दिया था, जिसको इस जीवन का सारा हिसाब ईश्वर के सामने चुकाना है। वो आत्मा और कहीं विलीन नहीं होता है, वो परमेश्वर के पास लौट जाता है और उसको इस शरीर में बिताए हुए सारे जीवन का हिसाब भुगतना पड़ता है। बेचारा आत्मा जो चाहता है सब अच्छा करना, लेकिन ये दिल उसकी नहीं मानता है, उसकी तो सुनता ही नहीं है। इसको तो शैतान की डीजे ज्यादा तेज सुनाई देता है। वो धीमी आवाज जो ईश्वर की आती है, जो स्वर्ग से आती है, जो आत्मा में आती है, डीजे में नहीं सुनाई देती है। सो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपना फोकस सही करें। हमारा फोकस परमेश्वर पर, हमारी आशा परमेश्वर है, हमारा धन नहीं, हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, आने वाली सारी पीढ़ियों का फ्यूचर, उसका केंद्र प्रभु यीशु है, हमारी कमाई नहीं। ये कमाई अगर छिन भी जाए तो भी हम नाश नहीं होंगे, अगर ये शरीर नाश हो भी जाए तो भी हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि हमारी आत्माएं परमेश्वर के पास ऐसे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगी। और इस दुनिया में तो समझो हमने 1% भी नहीं पाया। दुनिया के जितने बड़े से बड़े धनवान हैं, चाहे हमारे हिंदुस्तान के हों, विदेशों के, आप स्वर्ग में जाकर अपनी तुलना इनसे करके देखना, आप इन्हें अपने सामने कहीं भी नहीं पाएंगे।
बहुत छोटा पाएंगे, बहुत छोटा पाएंगे। जो सुख और आनंद और सुविधाएं स्वर्ग में परमेश्वर अपने भक्तों को देगा, वो आज की दुनिया के सबसे धनवान, द रिचेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड विल एनवी देयर। दूर से देखकर, अगर उन्होंने उद्धार नहीं पाया उस धनवान के समान जो लाजर को देख करके एनवी कर रहा था, अरे इसको देखो, ये कितने आनंद से, कितना सुखी है, इसके पास सब कुछ है, ऊपर से अब्राहम की गोद में है, मैं यहां तड़प रहा हूं। यही वाक्य बोलेंगे वो सब, मैं यहां तड़प रहा हूं। आज तो कहेंगे हम तो बड़े सुख से हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, ईश्वर ने दिया। अरे नहीं, हमने खून पसीना बहा के ये सब कमाया है। देखो, अब जूता बाहर उतारना, हमारा टाइल्स पे स्क्रैच आ जाएंगे। कई बार तो ऐसे घरों में जाते हैं जहां उनके सोफे और सब देखकर बैठने की इच्छा नहीं, हिम्मत नहीं होती। माँ, इतने महंगे, इतने अच्छे सोफे पे बैठने से ये कहीं कुछ, लेकिन वेट करो, आपको भी ऐसे आनंद से भरे हुए, सुख से भरे हुए ऐसे घर मिलने वाले हैं स्वर्ग में। और ये जो आज इस दुनिया में सबसे महंगे घरों में रहने वाले, अगर इन्होंने यीशु का इनकार तब तक किए रहा, ये देखेंगे जरूर दूर से, तड़पते हुए, रोते हुए, विलाप करते हुए, दांत पीसते हुए, जैसे वह धनवान लाजर को देखने पाया। अभी तो दोनों में एक बड़ा गैप है, क्योंकि वो अधोलोक में चले जाते हैं और जो भक्तों की आत्माएं हैं वो ऊपर स्वर्गलोक में चली जाती हैं। उनके आनंद को अभी वो नहीं देख पाएंगे। तो अभी तो वो इसी गलत फहमी में है कि वो भी यहीं कहीं होगा। सोच रहा होगा धनवान, जो आज के धनवान है और आज के लाजर हैं, लाजर भी यहीं कहीं होगा। लाजर तो और बुरी हाल में होगा, क्योंकि उसके तो पूरे शरीर पर घाव थे, क्योंकि वो तो वैसे ही ईश्वर का मारा था। है, वो तो और उसको तो और भी पापों की सजा मिल रही थी। तो यहीं कहीं होगा। लेकिन ढूंढ के देखना, आज भी कोई लाजर वहां नहीं जाता है। लेकिन आज के लाजरों और आज के धनवानों, प्रभु का वचन हमसे कहता है, क्या कहता है, कि हम अपना फोकस शिफ्ट करें, परमेश्वर पर रखें। सबका रचने वाला, उद्धार देने वाला और अनंत जीवन लेकर सबका इंतजार करने वाला प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा हम बचाए गए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस संसार के सारे धनवानों के लिए, विश्वासियों और अविश्वासियों के लिए, कि किसी भी रूप में उनका फोकस इस धन के ऊपर ना ठहर पाए, बल्कि हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु पर हो, जो सब के लिए सब कुछ करता है। हर एक को आशीष करो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।